स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स को, जिसका नाम है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। जैसे कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने मटेरियल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उनके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और साथ ही साथ आज से हम स्टार्ट करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स को। तो स्पेशली सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो गेट, ईएसई, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और डिप्लोमा एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद में अगर स्पेशली बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि बच्चे इसको वीडियो लेक्चर को देख के जो है नोट्स को प्रिपरेशन कर सकें, और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से घर पे कर सकें। तो इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बात करते हैं गेट एग्ज़ाम में इसके वेटेज के बारे में। तो हर साल जो है 6 to 10 मार्क्स का जो है हीट एंड मास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट से आता है, और हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में और कौन सी बुक जो है पढ़ना चाहिए। तो बात करूं जैसे कि इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है टोटल मैंने आपको 5 यूनिट जो है आपको यहाँ पे सामने डिस्क्राइब कर रखी हैं। यही 5 यूनिट जो है आपको हर एक यूनिवर्सिटी या गेट एग्ज़ाम या ईएसई एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। जैसा कि यूनिट 1 के अंदर जो है हर एक यूनिट्स के अंदर या हर एक सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना हर एक स्टूडेंट्स को बहुत कंपलसरी है, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसकी डेफिनेशन है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं। उसके बाद इसी के अंदर आपको मिलेगा कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कितने टाइप्स के मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद कुछ लॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद स्पेशली यूनिट 1 के अंदर हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। यूनिट 2 के अंदर हम फिन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ फिन। उसके बाद यूनिट 3 जो है इसके अंदर हम कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। उसके बाद यूनिट 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है हीट एक्सचेंजर, और इसी के अंदर एक पोर्शन और है मास ट्रांसफ़र। जैसे कि हीट एंड मास दोनों ट्रांसफ़र के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम हीट के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम इसी में मास ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद थर्मल रेडिएशन, ये आपका थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तो तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट के अंदर। देन उसके बाद जो है आप हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ फिन, उसके बाद आप हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करोगे और मास ट्रांसफ़र के बारे में बात करोगे। तो यही पूरा कंटेंट आपका गेट सिलेबस के अंदर आता है, आपके आईएएस एग्ज़ाम के अंदर आता है, और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं इसमें करवाऊंगा। स्पेशली सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप बोलो तो इसके अंदर 60% या 70% न्यूमेरिकल पोर्शन है, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको थ्योरी प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम जो है इसमें बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको हम अच्छे से समझेंगे। बुक की बात अगर मैं करूं तो ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी बुक्स जो हैं आती हैं और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बुक को बताऊं, स्पेशली जैसे कि गेट, आईएएस, इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेपी हॉलमैन के नाम से एक बुक आती है हीट ट्रांसफ़र के नाम से, है ना। तो ये भी एक अच्छे पब्लिकेशन की है, टीएमएच के पब्लिकेशन की है। उसके बाद एफपी इनक्रोपेरा के नाम से आती है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि गेट आईएएस की प्रिपरेशन करना है तो पीके नाग जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें अपना इंडियन जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग यूनिस सेंजल के नाम से आती है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। उसके बाद आर.के. राजपूत, अगर आपको बिल्कुल बेसिकली से पढ़ना है तो आर.के. राजपूत पढ़ सकते हो, ये भी आपका इंडियन राइटर है। तो इसमें ये जो 3 जो हैं ये आपके फॉरेन राइटर हैं, 2 इंडियन राइटर हैं। उसके बाद आप जो है मेड इजी जो है, इंजीनियरिंग सर्कल जो है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक्स को परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो इतना सारा कंटेंट इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको
हर एक चीज़ जो है बिल्कुल डिस्क्राइब वे में, हर एक चीज़ जो है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा मेरी तरफ से। बस यही है कि आप सभी वीडियो लेक्चर्स को जो है ध्यान से देखिए और साथ ही साथ जो है आप इनके नोट्स बनाते जाइए। अगर आप एक नोट्स प्रिपरेशन करेंगे साथ ही साथ तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में। और होता क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें मैं इसमें मिस कर देता हूँ या रह जाता है या कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको आप करेक्शन ज़रूर करते जाइए, क्योंकि ये वीडियो बना पाना और इन सब चीज़ों को इस टाइप से ऑर्गेनाइज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, कुछ भी मिस्टेक्स होती है, कहीं स्पेलिंग्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, तो कोशिश कीजिए। मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरे वीडियो लेक्चर जो है उनको देखते रहना चाहिए, और उसके बाद साथ ही साथ मेरे यूट्यूब लेक्चर को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं या जितने भी उनके संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSUs, साथ ही साथ इसरो एग्ज़ाम और भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बिना किसी कोचिंग की मदद से कर पाएंगे। और इसके लिए जो है आपको मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगर आप इतना कर लेंगे और सभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आपको कोई जो है आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं इसी सब्जेक्ट के आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।